हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से रीड बुक विद आकाश चक्रवर्ती के एक नए क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि पुराने पेपरों से लिए गए हैं। जितने भी पिछले वर्षों में पेपर हुए हैं उनमें से कुछ प्रश्नों को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2022 परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे। ऑप्शन है आपके पास 36 × 10 घाते 5 जूल, 360 जूल, 36 × 10 घाते 6 जूल, 3.6 × 10 घाते 3 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला 36 × 10 घाते 5 जूल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, ये वाला आंसर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। ब्यूटेनॉन का क्रियात्मक समूह सेकेंड वाला। अगला प्रश्न है निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन आपके पास Al2O3, K2O, MgO, P2O5। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा P2O5। P2O5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो P2O5। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑप्शन है आपके पास शिराएं, महाशिरा, दायां निलय या महाधमनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधमनी। ठीक है, महाधमनी शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ऑप्शंस हैं आपके पास सुक्रोज, प्रोटीन, हार्मोन्स या वसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, प्रोटीन। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पादप किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या प्रजनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वाष्पोत्सर्जन। इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कह रहा है वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। सिलिकॉन पदार्थ होता है। ऑप्शन है आपके पास सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है, अर्धचालक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। आपके पास है ऑप्शंस धावन सोडा, बेकिंग सोडा, फिटकरी या विरंजक चूर्ण। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा चौथा, विरंजक चूर्ण। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है एंटीमनी है। एंटीमनी क्या है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है या अक्रिय गैस है। ठीक है, तो एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। इसका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। एंटीमनी एक प्रकार का उपधातु है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है। निम्न में किस यौगिक में एल्कोहलीय समूह है। तो एल्कोहलीय समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला CH3OH। CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। ऑप्शन है आपके पास अग्नाशय, वृषण, यकृत या पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है किसके द्वारा, कॉर्टेक्स से, फ्लोएम से, जाइलम से या मज्जा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम से। अगला प्रश्न है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास परागण, अंडोत्सर्ग, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परागकण।
परागण, ठीक है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास I/BL, सेकेंड ऑप्शन है B/IL, थर्ड ऑप्शन है IBL एंड फोर्थ ऑप्शन है L/BI। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBL, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा IBL। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक आप लोगों को पता है धारा का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करके बताएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, ऑप्शन है आपके पास एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या है? ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 7 या 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है द्विनिषेचन विशेषण लक्षण है। द्विनिषेचन विशेषण लक्षण है। ऑप्शन है आपके पास जंतुओं का, आवृत्ति बीजी पादप का, अनावृत्ति बीजी पादप का या शैवाल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति बीजी पादप का, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है? RNA, DNA, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DNA, DNA अनुवांशिक पदार्थ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथक्करण का नियम प्रस्तावित किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास मेंडल, ओपेरिन, डार्विन या लैमार्क। इस पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऑप्शन है आपके पास 0, अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और -1.6 इंटू 10⁻+19 कूलम एंड द फोर्थ इज 1.6 इंटू 10⁻+19 कूलम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सभी सेम ही दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस तो होगा नहीं, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्लस या माइनस? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे जो होता है हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है एम्पियर सेकेंड मात्रक है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? विभव का, धारा का, ऊर्जा का या आवेश का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। अगले प्रश्न में बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। ऑप्शन है आपके पास f = r, सेकेंड ऑप्शन इज f = 1/r, थर्ड इज 2f = r एंड फोर्थ इज f = 2r। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2f = r, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 2f = r। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है CH4, C2H6, C2H4 एंड CH3COOH। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा C2H4। C2H4 क्या है? संतृप्त, असंतृप्त यौगिक है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है
आहार नाल के पेशी संकुचन को कहते हैं? आहार नाल के पेशी संकुचन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास पाचन, क्रमानुकुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से क्रमानुकुंचन। क्रमानुकुंचन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आहार नाल के पेशी संकुचन को क्रमानुकुंचन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है, आपके पास ऑप्शंस हैं Na2O, P2O5, Al2O3 या MgO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो तो। प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस रंग का? ऑप्शन है आपके पास लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का या बैगनी रंग का। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट वाला आंसर लाल रंग का। प्रकाश रंग का प्रकीर्णन सबसे कम लाल रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या होगी। ऑप्शन है आपके पास 3.6 × 10⁻3, 3.6 × 10⁻4, 3.6 × 10⁻5 और 3.6 × 10⁻6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6, यानी फोर्थ वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन है आपके पास केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों या वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। एक गतिमान आवेश वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है Li मतलब लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके साथ? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके साथ? सोडियम के साथ। जो लिथियम है वो सोडियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सोडियम के साथ। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? ऑप्शन है आपके पास CuGn, AgNNi, कॉपर, जिंक, सिल्वर या निकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag। इसका राइट आंसर थर्ड वाला हो जाएगा Ag। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag, सिल्वर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है एसिटिक एसिड में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या अंड बीजांड। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, वर्तिका। ठीक है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहा जाता है। आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है आपके पास वर्धी कायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा या बीजाणु स्पोर निर्माण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन द्वारा। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है पृथक्करण विसंयोजन का नियम प्रस्तावित किया गया था। किसने किया था? आपके पास ऑप्शन हैं डार्विन ने, लैमार्क ने, ह्यूगो डी व्रीज ने एंड मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने।